जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। साथियों, यदि आप एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए साथियों, आप सभी के लिए रोजाना एक एक वीडियो एसएसजीडी के लिए, हिंदी हो या जीके जीएस का क्वेश्चन, उस सभी पे एक एक वीडियो अपलोड होता है। तो साथियों, आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए और रोजाना एक एक सेट लगाते चलिए। तो चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिसमें से कुछ स्थान रिक्त होगा और इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो चलिए साथियों, आज का यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए गद्यांशों में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रत्येक संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। गद्यांश क्या है साथियों? लिपि का डैश रूप चित्र लिपि रहा है। डैश में मानव ने डैश की दीवारों पर तथा अन्य वस्तुओं पर जो डैश चित्र बनाए, उन चित्रों से ही डैश प्रारंभ हुई। साथियों, देखते हैं आज पहला क्वेश्चन है। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है हम सभी के सामने कि गद्यांशों के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है, यानी 2 के लिए। तो चलिए साथियों, 2 के लिए हम लोग देखते हैं सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। तो 2 के लिए जो होता है, इसमें 2 के लिए है प्राचीन काल, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो 1 के लिए सर्वोच्च, प्रारंभिक, उत्तम, उत्कृष्ट। तो साथियों 1 के लिए होगा प्रारंभिक आंसर, राइट आंसर। देखिए साथियों, मिलाते हैं हम लोग। लिपि का प्रारंभिक, ऑप्शन 1 नंबर का हम लोग का राइट आंसर था प्रारंभिक रूप चित्र लिपि रहा है। डैश में मानव ने, यानी प्राचीन काल, हम लोग का दूसरा आंसर था प्राचीन काल में मानव ने डैश की दीवारों पर, यानी क्या होगा साथियों 3 नंबर के लिए गुफाओं की दीवारों पर तथा अन्य वस्तुओं पर जो टेढ़े मेढ़े, यहाँ हो गया साथियों टेढ़े मेढ़े चित्र बनाए, उसे उन चित्रों से ही लिपि प्रारंभ हुई, यानी यहाँ साथियों होगा लिपि प्रारंभ हुई। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो रहा है 1 के लिए प्रारंभिक, 2 के लिए प्राचीन काल और 3 के लिए हम लोग का गुफाओं और 4 में जो आंसर है टेढ़े मेढ़े और 5 के लिए है लिपि। साथियों देखिए, आप सभी के सामने 2 के लिए प्राचीन काल है आंसर और 3 के लिए 1 के लिए प्रारंभिक है और 3 के लिए गुफाओं होगा यहाँ पर राइट आंसर और 4 के लिए होगा टेढ़े मेढ़े और 5 के लिए जो राइट आंसर है लिपि। आशा करता हूँ साथियों आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश क्या है? इंद्रियों से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है इंद्रदेव, अतीन्द्रिय, इंद्रजीत या ऐन्द्रिक। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा अतीन्द्रिय, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन क्या है? मैं केवल डैश चाहती हूँ। ऑप्शन है इतना ही, इतना भर, इतना तक या इतना। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मैं केवल इतना चाहती हूँ, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मैं केवल इतना चाहती हूँ। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाग में त्रुटि आपको चयन करना है? तमाम देश भर में जल्द ही बात फैल गई या कोई त्रुटि नहीं है। तो साथियों आपको यहाँ चयन करना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि एक वाला भाग में त्रुटि है, क्योंकि तमाम देश भर में न होकर यहाँ होगा तमाम देश में। क्या साथियों होगा? तमाम देश में होगा राइट आंसर, देश में। यहाँ होगा तमाम देश में जल्द ही बात फैल गई। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी विनती किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को आपको चयन करना है। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विनती कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। गद्यांश क्या है? जिसकी उपमा न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन है उपमान, उपमाहीन, अनुपम या
में। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होगा जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहा जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी जो बात कहा ना जा सके उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन है कथित, अकथित, अकथनीय या अपठनीय, पठनीय। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा अकथनीय राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको इसी को चयन करना है कि किस भाग में त्रुटि है। वाक्य क्या है साथियों, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। क्वेश्चन क्या है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, यानी किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन में दिया है बढ़ की कीमतें वस्तुओं या रही है। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वस्तुओं जो लिखा हुआ है यह गलती है, क्योंकि वस्तुओं कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है क्योंकि तो में तारकुन होता है, इसलिए वस्तुओं में त्रुटि है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है, यानी रेखांकित शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा। ऑप्शन में के बहाने से या के बहाने में या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी के बहाने से होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी केसर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन है कदली, कुमकुम, जाफरान या कश्मीर रज। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कदली। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। शब्द क्या है, आहत का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है विकक्ष, दक्ष, कक्ष, छत और अनाहत या हत। तो साथियों यहाँ पर जो आहत का विलोम शब्द होता है अनाहत होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी लीजिए किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को आपको चयन करना है। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त शब्द विकल्पों का चयन करना है। वाक्य क्या है, अध्यापक को अध्यापन कार्य में डैश होना चाहिए, यानी अध्यापक को अध्यापक कार्य में क्या होना चाहिए। ऑप्शन है प्रवीण, दक्ष, परमवीर या निपुण। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा निपुण होगा, क्योंकि अध्यापक को अध्यापक कार्य में निपुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, यानी रेखांकित जो खंड है उसके लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है संख्या, जनसंख्या, ढेर या भीड़। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, यानी मात्रा के जगह पर संख्या राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के साथ देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा या कोई त्रुटि नहीं है। आपको चयन करना है किस भाग में त्रुटि है। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा स्वतंत्रता के मतलब कि एक नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक वाला त्रुटि है। स्वतंत्रता के साथ नहीं होकर यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए था स्वतंत्रता के बाद, यानी साथ के जगह पर होना चाहिए था बाद, तब जाकर सही वाक्य होगा, यानी स्वतंत्रता के बाद देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है। बजट के ऊपर बहस होगी, यानी किस भाग में त्रुटि है। बजट के ऊपर बहस होगी, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। से ऊपर बहस होगी, यानी बजट से ऊपर बहस होगी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, पर बहस होगी या की बहस होगी। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बजट पर बहस होगी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्बु किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है कमल, बादल, जल, समुद्र। तो साथियों अम्बु जल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है।
वाक्य क्या है, वहाँ की जलवायु मेरे डैश नहीं थी, यानी क्या थी, अनुमानित, अनुसार, अनुकूल या अनुरूप। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उल्लास का विलोम शब्द चुनना है। उल्लास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उल्लास का विलोम क्या होता है, विषाद। तो साथियों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। साथियों यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।